दिखता है जैसे हम किसी फॉरेन में जा रहे हो। ऐसी लाइटिंग लगी है, ऐसी चौड़ी सड़कें बनी है। सबका जोड़ा और एक मैडम तिवारी बैठी खड़े हो आपने वापस भारतीय जनता पार्टी के लिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी दिखा दूंगा। इनका बहुत बहुत थानेसर नगर परिषद के 2 मार्च को चुनाव होने जा रहे हैं। थानेसर नगर परिषद के 32 वार्डों में रहने वाले लगभग 1,37,000 मतदाता अपनी नई चेयरमैन और 32 पार्षदों का चुनाव करेंगे। इसी कड़ी में आज भाजपा चेयरमैन प्रत्याशी माफी डांडा के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। स्वामी श्रद्धानंद चौक के निकट खुले इस चुनावी कार्यालय में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मंत्री सुभाष सुधा, भाजपा जिलाध्यक्ष सुशील राणा, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष साहिल सुधा, राहुल राणा, धर्मवीर डागर, धर्मवीर मिर्जापुर, रविंदर सांगवान, जिला परिषद के वाइस चेयरमैन डीपी चौधरी, पूर्व चेयरमैन प्रवीण चौधरी, डॉक्टर शकुंतला शर्मा, मलकीत डांडा, नगर परिषद की निवर्तमान अध्यक्षा उमा सुधा, प्रत्याशी माफी डांडा, रेणु खुक्कर, चांद दत्ता, डॉक्टर ऋषिपाल मथाना सहित सभी वार्डों से चुनाव लड़ रहे भाजपा प्रत्याशी, कार्यकर्ता व शहर के असंख्य गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। पूर्व मंत्री सुभाष सुधा ने अपने संबोधन में जहां चेयरमैन प्रत्याशी माफी डांडा और सभी 32 वार्डों में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे पार्षद पद के उम्मीदवारों को भारी मतों से जिताने की अपील की, वहीं उन्होंने कांग्रेस और विधायक अशोक अरोड़ा पर जमकर जुबानी हमला किया। भाजपा जिलाध्यक्ष सुशील राणा सहित सभी भाजपा नेताओं ने भाजपा उम्मीदवारों की एक तरफा जीत का दावा किया। इस मौके पर सीएम विंडो एमिनेंट पर्सन प्रदीप झा, मुकुंदलाल सुधा, मोहनलाल अरोड़ा, सतीश मदान, टोनी, मुल्खराज अनेजा, गगन कक्कड़ सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता, पदाधिकारी और शहर के गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। सुशील चित्रा जी का है, सुशील चित्रा जी इन्होंने बहुत बड़ा त्याग दिया है। इन्होंने अपना समर्थन अवश्य नहीं दे दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुशील चित्रा जी। संजीव जी हो गए, गगन कक्कड़ जी का है, गगन कक्कड़ जी ने भाई नरेंद्र शर्मा जी को पूरा का पूरा अपना समर्थन दिया है। उनका भी स्वागत। हमारी बहन भूपेश जी, हमारी बहन वाइस चांसलर रही, सबका जोड़ा और एक मैडम तिवारी बैठी खड़े हो आपने हमारे राहुल राणा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप सबको मालूम है मुख्यमंत्री जी को लाडवा सिलेक्शन लगाया और यहाँ से आपके अपने मुख्यमंत्री राजनीतिक सैनी जी आज हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। ये फलाना महकमा किससे ना होगा, टोटल तहसील के महकमे बांट लिए थे उनके कार्यकर्ता में। लेकिन हुआ क्या, प्रदेश का मुख्यमंत्री वो बना, उसको प्रधानमंत्री जी ने कहा ये एक ऐसे नरसिंह सैनी हरियाणा प्रदेश पार्षद है, उनको भी कमल का आजाद। अरे भाई, कमल का निशान मिल रही जो छोटे से छोटे कार्यकर्ता की भी आज कदर करती है। आपके सामने अवस्थी जी बैठे हैं, जांगरा जी बैठे हैं, अपने राहुल का गौरव भाजी, सभी साथियों को आज पार्टी ने जितने 32 जो कार्यकर्ता कौंसल रहे, जो संगठन के रहे, सबको हमें टिकट देने की वजह। एक मिनट में कहना चाहता हूं, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग में क्या हुआ, आज जाते हैं जी के पास जो यहाँ से विधायक है, वो क्या कहते हैं, ना भाई मेरी सरकार नहीं, ना मैं ट्रांसफर करा सकता, ना मैं गली बना सकता, ना मैं कोई काम कर सकता, कि मेरी सरकार नहीं हाथ जोड़ जाए। भाई ऐसा काम वाला माना था आपके विधायक, थोड़ा सा जोर होने लगते सरल शक्ति सुना दीजिए, आवाज बन गई। अब उनको कितनी वोट पड़ेगी, पहली बात तो उसको जो खड़ा ना उसको अपनी वोट पड़ेगी, 10 पास हो रही है। और तमाम संगठन का मैं धन्यवाद करता हूँ। संगीता थोड़ा फोन पीछे करें, क्या कर रहे हो टोटल सीनियर अपनी वजह है मुश्किल है, सभी हमारे साथी हैं और आप ऊपर खींच संगीता फोन पीछे कर लेते हैं। हमारे सभी तमाम बस हमारा आइडिया आज
यहाँ आकर हमारी पहले तो उन्होंने माफ़ी डांडा को कर दिया और सब लोग आज श्रीनगर के सब आशीर्वाद देने के लिए भारतीय जनता पार्टी में माफ़ी डांडा के लिए आए हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद सर। ID तो देख लो कहाँ जा रही है सब पर आज नगर परिषद का यहाँ इधर देखो नहीं इधर हमारे और नगर परिषद का इलेक्शन जो चलता है वो एक लोगों के समाज के अंदर एक बात होती है कौन वार्ड का हमारा नेतृत्व करेगा, किस प्रकार की सोच कौशल की सोच क्या हमारी हमारी सीवरेज व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था हमारे दुख सुख में खड़ा होगा। ऐसे काउंसलर चुन के आना चाहिए, मेरी भी भावना थी और समाज की भी भावना होती है। उन्हीं के तहत हमने आज 32 काउंसलरों जो समाज के अंदर कार्य कर सकते थे उनको टिकट दिया है। माफी डांडा यहाँ पर निर्भर कर दिया उसके लिए आज माफी डांडा ने अपना यहाँ ऑफिस खोला है। हर मतलब मैं आज ऑफिस की ओर करने में बहुत धन्यवाद करता हूँ और साथ में ये भी कहूँगा आज जो हमारा इलेक्शन है ये हमारी मार्गदर्शन में यहाँ पर लड़ा जा रहा है। और मैं ये कहूँगा आज से पहले विधानसभा का इलेक्शन हुआ, विधानसभा के इलेक्शन में हरियाणा प्रदेश की जनता ने ये दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास लेकर कार्य करती है। ये कहा था कि हम नौकरियाँ मेरिट पे देंगे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा करके दिखाया प्रदेश के अंदर। तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, मैं तहत प्रदेश की जनता का धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद अब के अंदर महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और वहाँ पर भी लोगों ने भाई नैब सिंह सैनी जी को बुलाकर किस प्रकार का मान सम्मान दिया देखिए। उसके बाद दिल्ली का इलेक्शन हुआ और वहाँ पर भी लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी जी ने सभाएँ करी और मैं दावे से कहूँगा वहाँ भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी। ये सब कुछ देन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है, उनके मार्गदर्शन हम कार्य करते हैं। आज मैं दावे से कहूँगा आज नगर परिषद का इलेक्शन भी उनकी कॉर्पोरेशनों का इलेक्शन भी सारा इलेक्शन हम जो प्रदेश के अंदर लड़ रहे हैं तो आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री नरेंद्र सिंह सैनी जी के आदरणीय मोहन अब्रोड़ी जी हमारे जो प्रदेश रखते उनके मार्गदर्शन मैं बात करूँगा नगर परिषद फैसले की। इसके अंदर आज देखिए कांग्रेस के बाहर कैंडिडेट नहीं मिल रहे। अरोड़ा जी के पूछे जाके कहीं से आपका पानी 25 साल का बेटा पढ़ के ला रहे नॉमिनेशन भर रहे हैं और कहीं से अपने भतीजे का बढ़ रहे हैं, कहीं से किसी वार्ड का उठा के भर दे तो कीर्ति नगर में रहती है तो मुँह नगर में भर दे, पुराने जगह रहती भर दे। सिर्फ फार्म भरवाने की व्यवस्था रखी है इसलिए कि ये सर्वशक्ति से नहीं बने, क्योंकि सर्वशक्ति से समाज उन वार्ड के लोग सर्वशक्ति से हमारे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को बनाना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया कि ये बहुत बड़ा यहाँ पर एक हवा का ऐसा चलेगा, उनको कहीं ना कहीं से ला के इस तरह से नॉमिनेशन फाइल कराए। अब देख सकते हो मैं उनके पूरे पैसे दूँगा, कहाँ के रहने वाले कहाँ से ले आई ऐसी व्यवस्था करेगी। और साथ साथ में ये भी कहूँगा जो आदमी ये कहता है कि मैं यहाँ का विधायक हूँ नगर परिषद का, अरे नगर परिषद का विधायक है जिसके साथ हुआ उनका चौलाला के साथ उनका चौलाला ने अपना तीसरा बेटा भी समझ रखा, तीसरे बेटे के नाते तेरे को कोई कमी नहीं छोड़ी। तो क्या करता था परमात्मा की दया से मेहनत से बड़ा होता है। लेकिन क्या किया तेरे को हीरो होंडा की जिनसे दी, तेरे को भगवान की दया से अपना नाम क्या पेट्रोल पंप दिया, कितनी तेरे पे कोर्ट शॉप जमीनें बहुत कुछ है, फिर भी तेरी नीयत में फर्क। इन्होंने अभी पिछले दिनों विधानसभा के इलेक्शन में कहा हम 35,000 वोट से जीत रहे हैं, निकला गया 1500 वोट से, उसके साथ निकला गया डिप्टी सीएम। इन्होंने तो पूरे के पूरे ने महकमे बांट लिए थे क्योंकि कार्यकर्ताओं ने तो, लेकिन हुआ क्या और जब कार्यकर्ताओं के महकमे बांट लिए और पकड़े गए 5 लड़के पैसे लेकर 21 लाख रुपये को दान में दवाया अरोड़ा जी को इलेक्शन में और वहाँ 5 बच्चे लगा दिए और मैंने पकड़ के फाइल सारे कैंसिल करवाया। अमीर भाव के आप देख सकते हो हाई कोर्ट में उसके लिस्ट में नहीं आए, इतनी बड़ी परमात्मा ने दी तेरी नीयत इसलिए खराब होगी। कॉर्पोरेशन की दुकान म्यूनसिपल काउंसिल की दुकान जिस नगर परिषद के लिए आज वोट मांग रहा है, लोगों को कह रहे हैं इसको वोट दो, खुद तू वोट मांग रहा है, किस जबान से वोट मांग रहा है, किस नीयत से वोट मांग रहा है। अरे तेरे अंदर इंसानियत होनी चाहिए। म्यूनसिपल काउंसिल की दुकान उन्हें अपने नाम करा ली। इस प्रकार से क्या हुआ था कि सरकार ने पूर्व में मुख्यमंत्री मनोहर जी ने एक घोषणा की कि जिन गरीबों की जिन दुकानदार भाइयों की 20 साल हो गए दुकानें थी, इन्होंने 20 साल तक किराया दिया था, इन्होंने रेगुलर किराया दिया है, उन दुकानों की हम उनको ओनरशिप देंगे, उनको मालिकाना हक देंगे। ये किया था। अरे तू कहाँ से हो गया, तेरे भाई की डेथ हुई 2008 में, तो 20 में एक लड़का बना रहा है विल पर बना के कह रहा है कि मेरे को दुकान दी जाए। अरे विल भी झूठी बनाई, कोई उसके विल के ऊपर कागज लेके आता, मैं आपसे बता रहा हूँ उस विल के ऊपर कई साइन नहीं है,
और तू 12 साल के बाद बिल बना रहा है। बिल किसकी बनती है? बिल बनती है आपकी ओनरशिप है, आप मालिक को बिल बनती है, किराए पहली बार किराए की बिल नहीं बनती। और कोई 20 साल का रिकॉर्ड नहीं है। मुझे ये दिखा दे कि 20 साल का किराया भराओ। कहते मेरे भाई ने ली थी, वह क्या था, बारिश पड़ रही थी, किन्नी का काम था इसका, इसके भाई ने कहा मैं किन्नी के कप्तान लूँ, काम लिया, ये बारिश बन गया। कहीं 20 साल का रिकॉर्ड दिखा दे, अपने कागज दिखा दे, मैं तेरे से क्षमा मांगूंगा, सब जनता बैठी है। लेकिन नहीं, तुम अपना विधानसभा से भी लैंड कर 3 दिन खराब करी है, उस दुकान को भी छोड़, और उसकी विजिलेंस इंक्वायरी हो रही है। अभी डिमांड नोटिस नहीं निकाला, 2 अधिकारियों ने ऐसा काम किया, यहाँ का SDM और DMC ने डिमांड नोटिस निकाला नहीं भी, तो कितने पैसे जमा हो गए दुकान के, और पहले RTGS हो रही है। ऐसा हो सकता है क्या? बताइए आप। डिमांड निकाले नहीं कॉर्पोरेशन ने, और मिले हुए थे ना, RTGS पहले होगी। कहीं भी सरकार नहीं, तेरे नाम रिकॉर्ड में नहीं है, पहले दुकान तेरे भाई का नाम आएगी, तेरे भाई के बाद तेरे नाम आएगी, कोई तेरे भाई का नाम नहीं है। तो मैं 7 पॉइंट्स ऐसे बताना चाहता हूँ जो इन्होंने बहुत बड़ा अफसरों को मरवाने का काम किया, और मैं कहूँगा अब बड़े अफसरों की उसकी हमने विजिलेंस इंक्वायरी दी है। आप जाकर विजिलेंस ऑफिस है, जाके पता कर सकते हो। पत्रकार बंधु, इंक्वायरी चल रही है, कितने दिन रोकेगा? 5 दिन 7 दिन, उसमें इसकी FIR होगी 420 में, ये अंदर भी जाएगा। मैं चाहूँगा लोगों को नज़र आएगा कि किस प्रकार का नेता विधायक उसकी नीयत खराब, भगवान ने बहुत कुछ दिया है। अरे देखो हम भी हैं, परमात्मा ने हमें उंगली उठा के दिखाए, परमात्मा ने बहुत किया, हम लोग पुलिस करती है, पुलिस करना तो जुर्म नहीं है ना कोई है। लेकिन जनता का कोई नहीं आता। नगर परिषद में 20 साल रहे हैं, उन्होंने इंक्वायरी कराई, हाई कोर्ट तो क्या है, हमारे पुलिस स्टेशन मिली कि हमने कोई गलत काम नहीं किया, वो भी कापी देंगे आपको हाई कोर्ट की। भाई तो खुद खैर हम कर रहे हैं। ऐसे ही को वोट मांगने का अधिकार मिलना चाहिए। ऐसे विधायक को अपने जो टिकट दे के जिस कैंडिडेट को दिलाया है, उसके साथ जनता में, समाज में जाने का कोई अधिकार नहीं है। ये समाज या जनता जैसे पूछेगी, बताओ हमारी प्रॉपर्टी है कॉर्पोरेशन की, मैंने अपने नाम किस मुँह से करा ली, उसका जवाब दे, उसके डॉक्यूमेंट दिखा। ऐसी कच्ची बात मत कर, मेरे भाई का नाम थी, 20 साल का रिकॉर्ड दिखा, तेरे नाम कब हुई, कब तेरे हुई, रजिस्ट्री पहले होगी, ट्रांसफर बाद में हो रही है। अरे क्या खेल करा तुम लोगों ने, पूरा का पूरा आप दिखाओ। हम तेरे पास आएंगे तेरे भाई मांगने के लिए, हम गलत कर रहे हैं, ये तो पूरा रिकॉर्ड मेरे प्रेस के बंधु जब चाहेंगे मैं पूरा का पूरा रिकॉर्ड लेंगे, शाम को चाहे शाम, 1 घंटे बाद चाहे 1 घंटे, कल सुबह चाहे सुबह मैं रिकॉर्ड दूंगा। उस रिकॉर्ड का भी मैंने हाई कोर्ट में पिटीशन डाली हुई है कि देखो इसने प्रॉपर्टी दिखाई है, झूठी प्रॉपर्टी दिखाई इलेक्शन में। और मैं बताता हूँ उसके साथ, इसने डेट ऑफ बर्थ भी 2 बना रखे हैं। विधानसभा में स्पीकर बना, वहाँ डेट ऑफ बर्थ अपना अलग से दे दिया, ये लो जी डेट ऑफ बर्थ मेरा ये है, पेंशन लेने के चक्रों में लंबी चौड़ी। और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो यहाँ पर नॉमिनेशन फाइल किया, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, दोनों डेट ऑफ बर्थ का मैंने स्पीकर साहब को दिया है, उसकी भी इंक्वायरी चल रही है, उसकी भी तुरंत की FIR होनी चाहिए आ रही है। तो भाई जो गलत काम करेगा, चाहे मैं भी हूँ, मैं भी गलत काम करूँगा सरकार के साथ, तो मेरे साथ भी गलत होगा। और तूने दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। और अभी एक तीसरा मसला हो रहा है, अगर मैं वो बोल दूंगा ना तो रात को कई रात को उसको नींद नहीं आएगी। ऐसा मसला मैं कह रहा हूँ प्रेस के सामने, बस कोई पूछना भी चाहेगी, मैं कल दावे से कहता हूँ, बिल्कुल हमने बिल्कुल कार्य किया। और मैं नहीं बताएंगे, तो टाइम आने पे थोड़ा सा इसको बोल रहे बताएंगे, मैं बताएंगे, आप मेरे पास जाना विद प्रूफ डॉक्यूमेंट के साथ, मैं आपको सारे रिकॉर्ड साथ बोलूँगा। बिना डॉक्यूमेंट के, बिना प्रूफ के कोई आपसे बात ही करूँगा। गारंटी से कहता हूँ, जनता को जवाब देना हमने, तो विद प्रूफ मैं बता रहा हूँ। तो ये सारे के सारे टोटल हमारी इलेक्शन पिटीशन कोई पढ़ सकता है नेट पे, आपको सारा मिल जाएगा कि सुधा जी ने नेट पे क्या दिया है, आप पढ़ेंगे आपको नजर आ जाएगा। बाका हमने हाई कोर्ट को दिया, अब हाई कोर्ट का मैं बताता हूँ, अभी यूनिवर्सिटी ने रखी हुई है हाँ जी, और साथ साथ में अभी उसको नोटिस भी हाजिर हो गया हाई कोर्ट का। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने का जवाब मांगा है, उसने कहा जी मेरा वकील बीमार हो गया है, कोर्ट ने वकील बदल दिया और अब 20 तारीख लगी हुई है। और मैं कहूँगा 20 तारीख को फिर रिप्लाई करेगा, जब रिप्लाई करेगा हाई कोर्ट में दूध का दूध पानी का होगा। आदरणीय हाई कोर्ट बहुत जल्दी फैसला लेगी, जब भी लेगी हमें उसका पूरा का पूरा मान्य होगा। हमने सारा का सारा टोटल रिकॉर्ड हाई कोर्ट में दे दिया है, विद प्रूफ दे दिया है। हमने कहा ले भाई बिल्कुल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने दिखा, एक मुद्दा जी ने अभी जमुना में गए थे, जल पिया ना, तो जल केजरीवाल जी को वहीं डुबो के आ गए हैं। तो भाई आज जलेबी खिलाएंगे आप पूरे, आप देखना यहाँ 32 के 32 कौन से हमारी जलेबियाँ बांटेंगे, हमारी मेयर जलेबी बांटेगी और पूरा संगठन
हम जलेबी ही खिलाएंगे आपको। सूरज जी 32 वार्डों में कई मंत्री जी माफी डांडा के अलावा बहुत सारे भाजपा के जो महिला टिकट की मांग कर रही थी, टिकट उनको मिला नहीं, नाराज है, तो मनाया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी में कोई नाराज नहीं होता। मैं विधानसभा का लड़ा हूँ, वोट करने मांग रहे थे, सांसद का इलेक्शन था नवीन जिंदल जी के लिए बहुत ज़्यादा मांगते थे, अब काउंसिलर का इलेक्शन 5-5 मांग रहे थे, हमारे सभी ने समर्थन दे दिया। भारतीय जनता हमारे जो कैंडिडेट मांग रहे थे उन सबसे बात है, हमारे साथ कल मीटिंग में भी हैं, आज के आगे व्यवस्था में लगे हुए हैं, क्योंकि आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पे आना है, नाम क्या अपना जिला कार्यालय 1:30 बजे होता है, आप लोग भी सभी आ रहे हैं वहाँ पे, पूरे प्रदेश के चेयरपर्सन वहाँ पे आ रहे हैं, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं पूरे प्रदेश के, हमारे टोटल मंत्री आ रहे हैं, टोटल MP आ रहे हैं, टोटल हमारे नाम क्या जो प्रभारी बने हुए इलेक्शन के वो आ रहे हैं, टोटल हमारे जिलाध्यक्ष वहाँ पे आ रहे हैं, तो सबका वहाँ नोटिफिकेशन आया हुआ है, वहाँ पे ड्यूटियाँ लगी है, वो सब वही है। भारतीय जनता पार्टी एक है, पूरा संगठन एक है, कोई कहता हो एक छत के नीचे हम ताकत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, सब भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं। आप लोग भी तो प्रेस के लोग भी तो भारतीय जनता पार्टी के साथी हो, हमारे से बाहर हो तो बताओ दो हमारे को, आप नहीं हो हमारे साथ बात करें, बताओ जी है कि नहीं, है कि नहीं, बताओ जी। नगर परिषद की प्रत्याशी बहन माफी डांडा जी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन है और इस उद्घाटन पर हमारे हरियाणा सरकार के अंदर मंत्री रहे भाई सुभाष सूदा जी, हमारे पूर्व में प्रदेश के अध्यक्ष रहे श्रीमान आत्म प्रकाश मनचंदा जी, शुगर फेडरेशन के हमारे चेयरमैन चौधरी धर्मवीर डागर जी, जिला परिषद के हमारे वाइस चेयरमैन DP चौधरी जी, सभी लोग यहाँ पर हैं और हमारे 32 के 32 वार्डों के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो भी आज इस चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के ऊपर यहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए किस प्रकार का खुशी का माहौल है और ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। श्री मलकी डांडा जी पिछली बार का जो हमारा चुनाव था, आज से जो से पिछला नगर परिषद का चुनाव था उसके अंदर हमारे वार्ड नंबर 8 से हमारे प्रत्याशी थे, लेकिन कुछ वोटों से उस समय वो चुनाव जीतने से रह गए थे। और अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने जैसे कि थानेसर नगर परिषद रिजर्व हुई है तो माफी डांडा जो भारतीय जनता पार्टी की हमारी कार्यकर्ता है, जो बिल्कुल जमीन पर काम करने वाला हमारा परिवार है, माफी डांडा के ऊपर माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री मोहनलाल बडोली जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने आज उनको प्रविश्वास जताया है। और थानेसर के अंदर आज बहुत खुशी की लहर है। आज थानेसर की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हरियाणा प्रदेश के अंदर सारे प्रदेश के अंदर ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। मेरा भी आप सभी से निवेदन रहेगा कि 12 तारीख को थानेसर के अंदर अब की बार एक तरफा माहौल है। थानेसर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हमारे 32 के 32 वार्डों से हमारे प्रत्याशी और हमारी चेयरमैन भाई बहन माफी डांडा बहुत रिकॉर्ड मतों से जीतेगी और थानेसर में 12 तारीख को जलेबी बंटेगी। आप सभी से निवेदन है कि 2 मार्च को ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए थानेसर कुरुक्षेत्र शहर के विकास के लिए कमल के फूल को आप वोट दे करके माफी डांडा को और 32 के 32 वार्डों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जिताने का काम करें। धन्यवाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसला लिया है माफी डांडा उस पर खरा उतरने का काम करेगी और रिकॉर्ड तोड़ मतों से यहाँ से जीत दर्ज कराने का काम करेगी। और जहाँ कमल का फूल लेकर 32 जो यहाँ से MC मैदान में उतरे हैं वो एक ऐसी रणनीति के तहत उतरे हैं कि यहाँ जनता का जो समर्थन जनमत साथ लेकर एक तरफा चुनाव जीतने का काम करेंगे और फिर ट्रिपल इंजन की ये सरकार मजबूती से काम करने का प्रयास करेगी।